एक व्यक्ति क्या चाहता है, अपने किसी भी कार्य से क्या चाहता है, हम थोड़ा सा इस पर विचार करें। हम में से कुछ लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई अपना विद्यालय चलाता है, विद्यालय में पढ़ाता है, कोई विद्यालय का प्रबंधक बन जाता है, कोई दुकानदारी करता है। तो हम इन सब कार्यों से चाहते क्या हैं? इन सब का उत्तर एक आधी पंक्ति के अंदर ही दिया जा सकता है कि हम सारे अपने सारे कार्यों से जो जो काम हम लोग कर रहे हैं उससे क्या चाहते हैं। पूछा जाए तो उत्तर एक ही पंक्ति में, आधी पंक्ति में उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर होगा कि मैं बोलने से क्या चाहता हूं जी? सुख चाहता हूं। कोई सुनने वाला है, वो सुनने से क्या चाहता है? सुख चाहता है। अगर मुझे ये जानकारी हो कि बोलने के बाद मुझे दुख ही दुख मिलने वाला है तो क्या मैं बोलना चाहूंगा? सुनने वाले को ये जानकारी हो सुनने के बाद दुखी ही दुखी हो जाएंगे तो क्या कोई सुनना चाहेगा? पढ़ाने वाले को पता हो, पढ़ने वाले को पता हो भी पढ़ने के बाद दुकानदारी करने के बाद दुख ही दुख आने वाले हैं तो आदमी दुकानदारी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो हमारे हर कार्य के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। कोई कहने लगा कि आपने भगत सिंह का अभी आगे शहीदी दिवस 23 मार्च को आने वाला है और उसने तो फांसी को अपने आप चुना था। क्या फांसी के द्वारा भी कोई सुख मिलता है क्या? फांसी को उन्होंने क्यों चाहा? अगर हम हर कार्य से आदमी सुख ही चाहता है तो भगत सिंह फांसी को चुन रहे हैं, फांसी से भी कोई सुख मिलता है क्या? तो वो फांसी को चुन क्यों रहे हैं? कि आपके हमारे जो देशवासी हैं उनको सुख की प्राप्ति हो जाए। उद्देश्य वहां पर भी सुख ही है। एक व्यक्ति घर से निकलता है धूप के अंदर परेशान होकर के, कोई ईंटें ढोता ही खाता हुआ बच्चा बड़ा हुआ, 25 साल का हो गया और इसकी नौकरी लग गई। नौकरी कहाँ लगी? कैलिफोर्निया के अंदर नौकरी लगी। कैलिफोर्निया में सुबह से शाम तक इसने अपने ऑफिस का काम किया और शाम तक जब ऑफिस का काम हो गया तो शाम को इसको किसी चीज की याद आई। किस चीज की याद आई जी? डोडा बर्फी की याद आई। और डोडा बर्फी की याद आई तो ये बाहर निकला। बाहर निकल करके इसने सारे बाजार ढूंढे और बाजारों के अंदर कहीं स्वीट डिश की दुकान लिखी हुई थी तो स्वीट डिश की दुकान के ऊपर, मिठाई की दुकान के ऊपर चढ़ गया, अंदर चला गया। कहने लगे भाई साहब डोडा बर्फी खिलाओ। बोले डोडा बर्फी? बोले वो क्या होता है? बोले वो मीठी होती है। बोले ये सारी वहाँ चॉकलेट जो है बहुत सारी पड़ी हुई थी। बोले इनमें से कोई भी ले लो, ये आपको मिल जाएंगी। बोले ये नहीं चाहिए, मुझे डोडा बर्फी चाहिए। बोले हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती है। बोले तुम्हारी दुकान इतनी बड़ी है और तुम्हारे पास डोडा बर्फी भी नहीं मिलती है? बोले नहीं मिलती है। बोले मुझे तो चाहिए फिर। बोले फिर कहाँ के रहने वाले हो? तो बताने लगे कि मैं भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ और इस व्यक्ति के दुकान की डोडा बर्फी मैं रोज खाया करता था, वही मुझे चाहिए। बोले फिर इसको इंपोर्ट कर देंगे, आयात कर देंगे, मंगा देंगे। बोले मंगाओ, फिर मंगाओ और दो। बोले ऐसे थोड़ी आ जाएगी, टाइम लगेगा। बोले कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के बाद शाम को 5 बजे फिर हाजिर हो गए। 10 दिन बड़ी मुश्किल से काटे और उसके बाद में फिर कहता है जी डोडा बर्फी। बोले ये लो जी, 5 किलो दे दी उसने। बोले मेरे को इतनी थोड़ी चाहिए, मेरे को 100-150 ग्राम चाहिए और ताज़ी खाता हूं मैं, बासी नहीं खाता। 100 ग्राम 150 ग्राम बस। और बोले पैसे कितने हुए? बोले $150 हो गए। अब ये सारे दिन के अंदर क्या कमाता था? $200 दिन में कमाता था। और ये बर्फी खाने के लिए, डोडा बर्फी खाने के लिए क्या कहने लगे साहब कि ये जो है ना आपकी $150 की हो गई। बोले इतनी सी? बोले हाँ इतनी सी। बोले इतने पैसे? बोले मंगाने के पैसे हैं, आप 5 किलो खाओ कि 100 ग्राम खाओ हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मंगाने में खर्चा पड़ जाता है। आपको यही चाहिए थी, वहीं की चाहिए थी, खा लो। अब ये खाता है तो भी दुखी होता है और नहीं खाता तो भी दुखी होता है। नहीं खाता तो डोडा बर्फी की याद सताती है और खाता है तो क्या होता है? पैसे चले जाते हैं। सारे पैसों का 75% उसका कहाँ चला जाता है? एक बर्फी, थोड़ी सी बर्फी खाने में। अब खा करके भी दुखी और ना खा करके भी दुखी। संसार के सुखों की ये कहानी है। आप इनको भोगोगे तो भी दुखी और नहीं भोगोगे तो भी दुखी। और सोचने लगा मैं ऐसी जगह पर नौकरी करूंगा जहां पर ये बर्फी मुझे सस्ते में मिल जाए, इतनी महंगी नहीं खरीदी जाती है।
तो ये बांग्लादेश से आया, माँ देखिए तो कई महीने का राशन आ गया, अब तो 3-4 महीने फिर निकल गए। उसके बाद माँ ने कहा बेटा अब तो तू कुछ मांगेगा, अब देने के लिए भी कुछ नहीं है, अब तो ये किवाड़ी उतार के देने पड़ेंगे, किवाड़ उतार के बेचा या फिर कुछ काम कर ले। काम करने का इसका कुछ मन नहीं था। अब क्या किया, कहले हुई माँ ने तो सुबह भेज दिया, अब क्या करूंगा। तो शाम के टाइम घूमता घामता दोस्तों के साथ चौपाल पे जाकर के, उसको ये पता था पिताजी कौन कौन से गाँव में जाते थे, और चौपाल पे जाकर के लोगों को कहता है भाई मैं उन आचार्य जी का पुत्र हूं और आप सभी को शाम को ईश्वर के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, 8 बजे सारे एकत्रित हो जाइएगा। तो सारे गांव के लोग, भाई उन आचार्य जी का लड़का है, अच्छी बात बताएगा, 8 बजे सारे इकट्ठे हो गए और भगवान के बारे में बताने लगा। क्या बताने लगा कि भगवान एक है। सबने कहा भाई बिल्कुल सत्य कह रहा है, ठीक कह रहा है। और कहने लगा भगवान निराकार है। अब कई लोग जो है ना छेड़ाखानी करने वाले भी होते हैं। एक ने हाथ खड़ा कर लिया, बोले मुझे कुछ पूछना है। बोले आप कह रहे हैं निराकार, ये निराकार क्या चीज होती है। अब इसको ये पता ही नहीं था निराकार का मतलब क्या होता है, लेकिन इसने पिताजी से सुना हुआ था भाई जब मंच पर बैठ करके बात करो तो आत्मविश्वास के साथ बात करनी चाहिए। पता नहीं था तो अब ये बोले कि मुझे नहीं पता तो फंस जाए, अभी तो शुरुआत ही हुई है, कैसे रोटी मिलेगी। तो क्या कहता है उनको, आत्मविश्वास के साथ आप बैठ जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। अब वो सोचा कि भाई कुछ पता ही होगा जो इतने विश्वास के साथ में कह रहा। बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। तो ये इसको जो कुछ पता था बोलता रहा और उसके बाद में थोड़ा बहुत सामान मिल गया, घर आ गया। अब इसने सोचा भाई कल शाम को फिर खड़ा हो जाएगा वो, तो क्या करेंगे। तो पिताजी इसको एक बात और कहा करते थे, भाई कुछ भी मांगना हो भगवान से मांग लेना चाहिए। और इसको पता था पिताजी जो है नदी किनारे रोज बैठ करके आंख बंद करके कुछ ना कुछ भगवान से बातचीत करते हैं, ये पता था। ये भी पहली बार जाकर के भाई पिताजी का ही नुस्खा अपना लेते हैं, अब क्या करें। जाकर के बैठ गया और जाकर के भगवान को प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, भगवान तू कैसा है मुझे बता दे, लोग पूछ रहे हैं मेरे को नहीं पता। मेरे पिताजी कहा करते थे कि तेरे को सब कुछ पता है, तू सब कुछ दे सकता है, मुझे ये तो बता दे तू है कैसा। बार बार हे भगवान अपना स्वरूप बता दे, तू कैसा है बता दे, हे भगवान बता दे तू कैसा है, बार बार यही बोलता जा रहा है। थोड़ी दूर पे एक बच्चा जो है वो खेल रहा था, वो रोज खेलता था वहां पर। उसने कहा ये गंजा आज यहाँ कहाँ से आ गया, बाल कटे हुए थे इसके, चोटी रखी हुई थी, लगे गंजा कहाँ से आ गया आज यहाँ। उसको मस्करी सूझी, उन्हें उठाया एक पत्थर उठा करके इसको मारता हूँ, दूर से फेंक करके मारा और चांस की बात इसकी गोदी में आके गिर गया। गोदी में आके गिरा और ये क्या कह रहा था भगवान से, भगवान तू कैसा है मुझे बता दे, भगवान तू कैसा है बता दे। और गोद में क्या आके गिरा, पत्थर उठा लिया। इसने सोचा है भगवान जी ने भेजा है पत्थर, है ना, आदमी जैसा होता है वैसी कल्पनाएं करता है। पत्थर उठा करके फिर क्या कहता है, कहीं पत्थर टेढ़ा मेढ़ा सा था तो कहता है ये भगवान की आंखें अपने आप ही टेढ़े मेढ़े पत्थर के अंदर आंख ढूंढ ली इसने। और ये भगवान के कान हैं, अच्छा टांगे दिखाई नहीं दी। सोचने लगा रे भाई भगवान की बिना टांग का कैसे भगवान हो सकता है, लात कहाँ है इसकी। तो फिर कहता है हाँ भगवान जी ने पद्मासन लगा रखा है, ये पद्मासन लगा रखा है इसलिए भगवान जी की पैर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो और शाम को फिर पहुंच गया 8 बजे, सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके बताता है देखो मैंने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान तुम्हारा स्वरूप कैसा है वो तुम मुझे खुद बता दो। और भगवान जी ने अपने आप ही मेरे पास में ये अपना स्वरूप भेजा है। ये देखिए भगवान जी की आंखें, ये भगवान जी के कान, और ये भगवान जी के ऐसा, ये हुआ ऐसा वैसा वैसा, और टांगे इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं कि भगवान जी ने पद्मासन लगाया हुआ है। अब कुछ लोग तो समझ गए तो बेवकूफ़ है, कैसी बात कर रहा है, इसके पिताजी ने आज तक ऐसी बात नहीं की और ये कैसी बात कर रहा है, उठ के चले गए। लेकिन बाकी लोग सोचने लगे अरे आज तक किसी ने भगवान का स्वरूप नहीं दिखाया और भगवान ने खुद इसके पास भेजा है तो यही स्वरूप होगा। और बहुत सारा सामान, अरे गुरुजी महाराज की जय हो, और बहुत सारा सामान जो है वो आगे रख करके चले गए।